नमस्ते एवरीवन। मैं हूँ रमा गुप्ता, एन इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशन हेल्थ कोच, और मैं बात करती हूँ प्रैक्टिकल हेल्थ एंड वेलनेस टिप्स के बारे में। ऐसी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आज का टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी डाइट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। पर आज की लाइफ में अगर हम आज का ट्रेंड देखें तो प्रोटीन एक हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है, लेकिन हमने उसको एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंस देनी स्टार्ट कर दी है, विच इज़ इन अ वे गुड बिकॉज पहले हम प्रोटीन के बारे में बात ही नहीं करते थे, पर एटलीस्ट हम लोग उसके बारे में बात करने लगे हैं और उसको समझने लगे हैं। पर उसको बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रोटीन करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसके कारण हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो बाकी के मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके साथ भी हम कई बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज से। यस, हमें लगता है प्रोटीन हमें सिर्फ नॉन वेजिटेरियन सोर्स से मिलता है। ये दिस इज़ नॉट राइट। हमें प्लांट बेस्ड से भी बहुत रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रोटीन मिल जाता है, प्लस उसके साथ हमको फाइबर और बाकी के विटामिन एंड मिनरल्स भी मिलते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो मैं आपकी अपनी डाइट में इंक्लूड करती हूँ, और मैं आपको बताऊंगी कि उसमें कितना प्रोटीन है और कैसे आप उनको कंबाइन करके आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो प्रोटीन की है उसे पूरा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे लोएस्ट टू हाईएस्ट प्रोटीन से। तो सबसे पहले है हमारे पास रोस्टेड चना। ये 30 ग्राम्स में होता है अराउंड 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, और कैलोरीज की बात करें तो 110 कैलोरीज। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर योर मिड मॉर्निंग और मिड इवनिंग स्नैक। तो आप इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आते हैं पीनट्स। ये है 30 ग्राम्स पीनट, दीज आर रोस्टेड पीनट्स, और इसमें होती है अराउंड 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स। लेकिन अगर कैलोरीज की बात करें तो इसमें है अराउंड 180 कैलोरीज, बिकॉज इसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, और फैट जो होता है वो कैलोरी डेंस होता है। तो आप जब भी पीनट्स खाएं, दे आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए आपको इसको बहुत ही मॉडरेशन में खाना है। थर्ड नंबर पे आती है हमारी मसूर दाल। आप कोई भी दाल ले सकते हैं, मसूर थोड़ा सा इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। ये है 40 ग्राम्स ऑफ मसूर दाल, जो बन के एक बड़ा बोल बन जाता है, और इसमें होती है 140 कैलोरीज और प्रोटीन 10 ग्राम्स। सो ये भी आप अपने लंच या डिनर में इंक्लूड कर सकते हैं, और ये आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में काफ़ी हेल्पफुल है। इसको अगर आप बहुत तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, दाल बना सकते हैं, इसका चीला बना सकते हैं, और आजकल इंटरनेट में बहुत ही ट्रेंडिंग है, इसके बंस भी बनते हैं, सो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। जनरली वेजिटेबल्स में प्रोटीन कम होता है, पर एक ऐसी वेजिटेबल है जिसमें प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, और वो है हमारे ग्रीन पीस या मटर। दिस इज़ 100 ग्राम्स, पर अगर आप इसकी 200 ग्राम्स क्वांटिटी लेते हैं तो उसमें आपको मिलेगी 170 कैलोरीज, और प्रोटीन बात करें तो 11 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, और प्लस इसमें आपको फाइबर भी मिलेगा, और भी बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स भी मिलेंगे। तो इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्लांट बेस्ड। तो ये भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसको आप सिंपल ऑयल और जीरा और नमक डाल के सौते करके ऐसे भी खा सकते हैं विद मसूर दाल। तो अगर आप ये दो कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आपको मिलेगा अराउंड 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, विच इज़ सो गुड। आपकी एक मील में 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है अगर आप दाल लेते हैं, मटर की सब्जी लेते हैं, एंड 1 or 2 चपातीस लेते हैं। सो आपकी एक मील 400 कैलोरीज की जो मील है वो आप इससे पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा देसी प्रोटीन पाउडर, जिसको पुराने ज़माने में जो रेसलर्स वगैरह होते थे वो बहुत यूज़ किया करते थे, और अभी भी विलेजेस में इसको बहुत लिया जाता है। जी हाँ, ये है हम सबका फेवरेट चना सत्तू। ये है 50 ग्राम सत्तू। इसको आप पानी में डाल के विथ लिटिल सॉल्ट, ब्लैक पेपर, जीरा एंड लेमन डाल के बहुत ही टेस्टी ड्रिंक बनता है। ये आपको देगा अराउंड 11 to 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और अराउंड 200 कैलोरीज। तो मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग में रादर देन हैविंग टी, आप इसको भी ले सकते हैं। अभी समर्स हैं तो ये आपको बहुत सेटिएट भी करेगा और काफ़ी देर तक फुल भी रखता है ये, तो आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। बचपन में मैं इसका चीला बहुत खाती थी। ये है हमारा ग्राम फ्लावर और बेसन। ये 60 ग्राम्स ऑफ ग्राम फ्लावर है, इसमें है अराउंड 14 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, और इसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के इसका बहुत ही टेस्टी चीला बनता है। और कैलोरीज की बात करें तो
225 कैलोरीज। इसके आप चीला बना के खा सकते हैं, वो बहुत सेटिएट करेगा, बहुत लंबे टाइम तक आपको भूख भी नहीं लगती है, बिकॉज इसमें प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, और वेजिटेबल्स का भी फाइबर आ जाएगा, तो ये एक बहुत ही होलसम मील बन जाती है। तो ये भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब जो मैं आपको 2 प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स बताऊँगी, उनमें कैलोरीज़ कम है पर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं, तो ये वाले प्रोटीन आपको रियली हेल्प करेंगे। पहला है टोफू। कुछ लोगों को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से स्पाइस अप करेंगे डिफरेंट स्पाइसेस के साथ, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ये है 100 ग्राम्स टोफू। इसमें है अराउंड 140 कैलोरीज, और प्रोटीन की बात करें तो अराउंड 17 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इसको आप अपने लंच में, डिनर में, किसी में भी ले सकते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं थायराइड अगर हमें है तो टोफू नहीं खाना चाहिए। कई लोगों को थायराइड में अगर वो टोफू खाते हैं तो उनका थायराइड लेवल थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है। फॉर दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप हफ्ते में 2 या 3 बार टोफू खा सकते हैं, और आप इसको प्रॉपरली कुक करके खाइए, और आपकी थायराइड मेडिसिन और टोफू के बीच में एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स का गैप होना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको टोफू के कारण आपका थायराइड लेवल बढ़ रहा है, तो आप अब मैं जो दूसरा प्रोटीन सोर्स आपको बताऊंगी वो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज टोफू इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। टोफू के साथ साथ आप एडमामे भी खा सकते हैं, विच इज़ अ प्लांट बेस्ड सोया। जो सोया नगेट्स होते हैं उसको भी खा सकते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। लास्ट इज जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग है, हमारा प्रोटीन पाउडर। ये है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। आप वे आइसोलेट भी ले सकते हैं अगर आपको सूट करता है। क्योंकि आज हम प्लांट बेस्ड की बात कर रहे हैं प्रोटीन की, तो मैंने प्लांट बेस्ड प्रोटीन लिया। ये इसके एक स्कूप में अराउंड 28 और 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। तो जनरली आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी नॉर्मल जो फूड है, होलसम फूड, उससे अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करें। बिकॉज इसका दो फायदे, एक तो आपको प्रोटीन भी मिलता है, और दूसरा उसके साथ आपको फाइबर भी मिलता है, जो आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। और रिक्वायर्ड हमारी जो वेजिटेबल्स हैं उनमें हमें विटामिन एंड मिनरल्स भी मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट जो है वो अपने प्रोटीन के सोर्सेज से पूरी, प्लांट प्रोटीन के सोर्सेज से पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी डाइट में ये प्रोटीन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बट वन थिंग यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि आपकी जो डाइट है वो मेनली ये होनी चाहिए, एंड ये उसको कवर अप करने के लिए होना चाहिए। जो भी आपका गैप रह गया है उसको कवर अप करने के लिए आप इसको ले सकते हैं। बट अगर आपको कोई किडनी इश्यूज है तो आपको हमेशा अपने डॉक्टर से पूछ के प्लांट प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन लेना चाहिए, बिकॉज इट्स अ डेंस प्रोटीन। तो आप इसको भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। जनरली जो रिकमेंडेशन होती है 0.8 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट, पर केजी बॉडी वेट। तो अगर आप अराउंड 60 केजीज के हैं तो अराउंड 50-52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको लेना चाहिए। दैट्स अ बेसिक यू शुड टेक, सो दैट आपकी बॉडी जो है वो ठीक ठाक से चलती रहे। क्योंकि प्रोटीन सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं होता है, प्रोटीन आपको हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में, आपके हार्मोन्स में, आपकी गट हेल्थ। हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप इग्नोर बिल्कुल भी मत करिए। लेकिन जनरली आई रिकमेंड 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। सो इफ यू आर 60 केजीज, सो 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन यू कैन टेक। तो अगर आपकी इनसे वो चीज़ से पूरी नहीं होता है, देन यू कैन ऐड दैट प्लांट बेस्ड प्रोटीन। बट मेक श्योर कि ये जो प्रोटीन है इसमें कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, एडिटिव्स, ये सब ना हो, बिकॉज कई प्रोटीन पाउडर्स में बहुत सारा शुगर भी होता है, विच इंक्रीजेज इट्स कैलोरी, एंड ऑल्सो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो चूज़ योर प्रोटीन वाइजली। तो अगर आपको चाहिए कि मैं कौन सा प्रोटीन यूज़ करती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। पर अब मैं आपको बताऊंगी कि आप ये चीज़ें यूज़ करके कैसे एक 1500 कैलोरी की अगर आप डाइट की बात करें, तो उसमें 60 to 70 ग्राम प्रोटीन्स कैसे ले सकते हैं। चलिए बताती हूँ, मैंने नोट करके रखा है तो मैं बताती हूँ। इसमें हमें मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम 60 ग्राम्स ऑफ बेसन लेते हैं और इसमें वेजिटेबल्स डालते हैं अच्छे से, मे बी डबल ट्रिपल द क्वांटिटी ऑफ बेसन, तो इससे आप अपना चीला बना सकते हैं। तो इसमें हमें मिलेगा अराउंड 16 to 18 ग्राम्स ऑफ, बिकॉज वेजिटेबल में भी बहुत कम होता है लेकिन प्रोटीन होता है थोड़ा सा। तो अराउंड 16 to 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको
60 ग्राम्स ऑफ बेसन से मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका मिड मॉर्निंग और मिड इवनिंग स्नैक। आप उसमें रादर देन हैविंग कुकीज़ एंड बिस्किट आप ये रोस्टेड चना ले सकते हैं, या फिर आप सत्तू पाउडर की ड्रिंक ले सकते हैं। अगर आप रोस्टेड चना लेंगे 30 ग्राम्स में आपको मिलेंगे अराउंड 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, और कैलोरीज की बात करें तो अराउंड 110 कैलोरीज। सेम वे अगर आप सत्तू पाउडर का ड्रिंक लेते हैं तो इसमें आपको मिलेगा अराउंड 50 ग्राम्स है ये, इसमें अराउंड मिलेगा 13 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और 200 कैलोरीज। तो डिपेंडिंग ऑन वट एवर यू लाइक यू कैन इंक्लूड दैट इन योर डाइट। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लंच। लंच शुड बी आर हेवीएस्ट मील, बिकॉज उस समय हमारी डाइजेस्टिव फायर बहुत हाई होती है, अग्नि हमारी बहुत स्ट्रांग होती है, तो उस समय हम हैवी चीज़ें भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो प्रोटीन की बात करें तो अगर आप ये लेंगे अराउंड दिस इज अराउंड 40 ग्राम्स ऑफ रेड लेंटिल, इसमें है अराउंड 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन और 140 कैलोरीज। अगर हम ये लेते हैं और साथ में हम लेते हैं मटर, 200 ग्राम्स ऑफ मटर, और साथ में 1 और 2 चपातीस लेते हैं, तो ये अंडर 500 कैलोरीज में हमारी डाइट आती है, और इसमें हमको अराउंड 35 टू 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। इज़न्ट दैट गुड? आपको नॉर्मल फूड से भी आपको 30-35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, तो ये भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इतना खाने के बाद भी अगर आपको इवनिंग में थोड़ी भूख लगती है, आप अपनी डाइट में फ्रूट डाल सकते हैं, या अब अगर आपको लगता है कि आपका कोई प्रोटीन इसमें से कुछ भी मिस हो रहा है या आपका प्रोटीन कम हो रहा है, देन अगेन यू कैन हैव सम पीनट्स और सम रोस्टेड चनास और सम सत्तू पाउडर ड्रिंक। तो ये सब में से कुछ भी आप डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं डिनर की तरफ। डिनर में यू हैव टू गो लिटिल लाइटर, बिकॉज जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे हमारी अग्नि जो होती है थोड़ी कम होने लगती है, तो हमें बहुत हैवी फूड नहीं खाना है डिनर में। तो अगेन अगर आप मसूर दाल खाना चाहें तो मसूर दाल की विद द मिलेट कोई खिचड़ी बना सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा सोया हल्का सा स्टर फ्राई करके आप ले सकते हैं, बिकॉज सोया इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। कई लोग पनीर खाते हैं। इफ़ इट्स आई एम नॉट टू मच इन फेवर ऑफ डेयरी, बिकॉज कई लोगों को मैंने देखा है डेयरी सूट नहीं करता, पर अगर आपको सूट करता है लो फैट पनीर भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ी टोफू के कंपैरेटिवली कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, तो यू कैन सी इट अकॉर्डिंगली कि आपको क्या सूट करता है। तो मे बी अ मिलेट खिचड़ी विद लॉट्स ऑफ वेजीज एंड सम सोर्स ऑफ प्रोटीन लाइक टोफू यू कैन ऐड इन योर डाइट। आप अपने मिलेट खिचड़ी में पीस भी डाल सकते हैं टू इंक्रीज द प्रोटीन कंटेंट। तो अगर मैं इन सब चीज़ों को ऐड अप करूँ तो अराउंड 70-75 ग्राम्स ऑफ मुझे प्रोटीन मिल रहा है, और अराउंड 1450 कैलोरीज मिल रही हैं। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू हैव प्रोटीन, गेट रिक्वायर्ड प्रोटीन इन योर डाइट। बट अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी बढ़ जाती है, अराउंड 1.2 टू 1.6 ग्राम्स। तो इन दैट केस आप प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, से अराउंड 2000 कैलोरीज, तो फिर आप इसको भी लाइक टोफू आप अपनी डाइट में इंक्रीज कर सकते हैं। बट जब भी आप कुछ भी ऐड करें, बट इसमें आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, यू शुड लिसन टू योर बॉडी। कई बार कुछ फूड जो होते हैं, स्पेशली अगर आपको गट हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो आपको आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। सो इन दैट केस सबसे पहले आपको ऐसे फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए विच आर लाइटर ऑन स्टमक, जो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो पूरी करें लेकिन थोड़े लाइटर भी हों स्टमक में। तो धीरे धीरे व्हेन वंस योर गट स्टार्ट्स हीलिंग, तब आप हेवी थिंग्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू टेल यू टुडे अबाउट प्लांट प्रोटीन। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है अबाउट प्रोटीन और protein supplements or plant-based protein, or if you have any questions related to health and wellness, you can send me a comment and I will try to answer it. I hope it was useful. Looking forward to your comments. Namaste.